नमस्कार प्यारे साथियों। देखिए इस टाइप के प्रश्न में जो है ना स्टूडेंट उलझन में फंस जाते हैं और इस प्रश्न को छोड़ देते हैं। आपको छोड़ना नहीं है, देखिए फटाक से बनाना है। कहता है एक व्यापारी ने 120 किलो आलू जो कि 24 रुपये प्रति किलो की दर से जो कि खरीदे और उसने कहता 80 किलो आलू 50% लाभ है ना तथा बाकी 25% हानि से बेचे, तो कहता उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत जो कि ज्ञात कीजिए। हानि लाभ हुआ या हानि हुआ ये चीज़ आपको ज्ञात करना पसंद है। तो सबसे पहला कंडीशन आपको सीपी पता कर लीजिए कि ओरिजिनल में सीपी कितना है। तो 24 रुपये में 1 किलो आलू बेचता है तो 120 किलो आलू का दाम कितना होगा। तो कहिएगा सर जी 24 गुना 120 कर दीजिए, यानी 24 गुना कर देता हूँ 120। जब 24 गुना 120 कीजिएगा तो ओरिजिनल वैल्यू आपका निकल जाएगा, यानी कि 2880 हो जाएगा। अब क्या कहा ना, कहता कि उसने 80 किलो आलू यानी कि बेचा है 80 किलो आलू और वो 50% लाभ पर बेचा। तो मैं कह सकता हूँ 80 किलो आलू का दाम पहले देख लीजिए। 1 किलो आलू का दाम 24 रुपये है तो 80 किलो का आलू का दाम कितना होगा। तो 80 गुना 24 कर दिया। अब कहता 50% लाभ पर बेचा। 50% लाभ का मतलब हुआ साथियों कि 50% का मतलब था 1/2, यानी कि एक लाभ कमा लिया। तो है ना, पहले इसको एक लाभ कमा लिया तो मैं कह सकता हूँ कि 2 का वस्तु है, एक लाभ कमा लिया तो 3/2 में बेचा होगा। तो इस प्रकार से बोल सकता हूँ। या फिर आप कह सकते हैं 50% लाभ का मतलब 50 रुपया लाभ, तो 100 का वस्तु 150 में बेचा होगा तो 150 इस प्रकार से कर दो और नीचे में क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, क्योंकि क्रय मूल्य नीचे में हमेशा लिखते हैं 100। क्लियर है, तो इस प्रकार से कर दिया। और फिर क्या कहता है ना कि बाकी 25% हानि पर, यानी कि 80 किलो आलू बेचा लाभ पर। अब जो भी बचा तो बोलेगा कि साथियों 120 किलो आलू है तो 80 किलो आलू निकल जाए 40 किलो आलू। अब 40 किलो आलू जो बचा उसके पास ये, तो 40 किलो आलू का दाम देख लेता हूँ। 1 किलो आलू का दाम 24 रुपये, 40 किलो आलू का दाम कितना होगा। तो 40 गुना 24 कर दिया। ये 25% हानि, 25% का मतलब आता है 1/4, यानी कि एक हानि लगा दिया। 4 में से एक घट गया तो 3 में बेच रहा है ना, और ये 3/4 इस प्रकार से मैं बोल सकता हूँ। या फिर 25/100 बोल दीजिए, यही सॉरी 25% हानि यानी कि 75/100 बोल दीजिएगा। क्लियर, क्योंकि 25% हानि लगा तो 100 में 100 का क्रय मूल्य 25% ने 25 लॉस में बेचा, 75 में नहीं बेचा, है ना। तो इस प्रकार से तो कि चलिए 75/100 ही कर देता हूँ आपके समझने के लिए, ठीक है ना। या तो डायरेक्ट कर सकता हूँ तो 75/100। अब क्या कीजिए दोनों को निकालिए हल करके, तो पता चले जाएगा आपको कि यहाँ पे प्रॉफिट कमा रहा है कि लॉस हो रहा है उसको। तो पता चलेगा इनसे इसको जब हल कीजिएगा ना सर, इतना सा वैल्यू को हल कीजिएगा तो आपका आ जाएगा ये वाला वैल्यू आ जाएगा 2880 आ जाएगा। अब देखिए 2880 यहाँ पे टोटल रुपया खर्च हुआ उसको खरीदने में 120 किलो आलू, और यहाँ पे 2800 रुपया 80 रुपया जो कि 80 किलो आलू में कमा लिया। तो जाहिर सी बात ये अब लॉसो लगा कर बेचेगा तो क्या होगा, प्रॉफिट में ही जाएगा। और इसको हल कीजिएगा तो 720 आएगा, तो यही 720 उसका क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे अब अगर जोड़ करके देखेगा तो 3600 हो जाएगा। यहाँ 2820 2880 और 3600 के बीच का अंतर 720 का, तो 720 से तो लाभ हो रहा है ना। तो ये 720 लाभ किससे हो रहा है साथियों, बोलेगा कि ये 2880 से। तो जिससे लाभ होता है उसको नीचे रखते हैं। क्लियर, परसेंटेज में चेंज करना 100 से मल्टीपल। आप देखिएगा 0 से 0 कटा लीजिएगा, 9 से कटा 9 72 ये 80 हो गया, और 9 से कटा 9 27 बचेगा आपका 1 9 18, 8 से कटा 8 32, 4 पे आपका जो है ना ये बचा है आपका 4, और यहाँ पे 100 4 से कटा लीजिएगा ये आपका आ जाएगा 25 बार में कट जाएगा। 4 से कटा लीजिएगा 25 बार में कट गया। क्लियर, और 1 जीरो तो इसका कटा था ना, 1 जीरो यहाँ से है साथ, ये 1 जीरो आपका नहीं है, यानी कि ये हल कीजिएगा। 1 जीरो यहाँ पे कटा लिए है तो अगर यहीं का कटा दीजिएगा तो 100 होगा, नहीं तो 25 बार, यानी 25% आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा। हल कर लीजिएगा साथ, तो इस प्रकार से हो जाएगा, बना लीजिएगा। तो आई होप कि आपको पसंद आएगा और समझ में भी आएगा। तो चलिए ऐसा ही प्रश्न लेकर के मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।